everyone, I'm Dr. Kiran Mave, your chemistry tutor. So in today's video we will discuss about Nernst equation. In last time we studied how to calculate the electrode potential of a cell, that is how to calculate the standard electrode potential of a cell in our previous videos. So electrode potential, अगर हम नॉट लगा देते हैं E नॉट सेल, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, यहाँ आपकी एनोड है, कैथोड है, ये दोनों कनेक्टेड है। इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा रीडिंग में। सो आपने लिखा E नॉट सेल, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नॉट स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सेल, एक सेल की जो रीडिंग आएगी आपकी पोटेंशियल डिफरेंस की स्टैंडर्ड कंडीशन में, दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या है? द सॉल्यूशन, जो आपने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फिल किया है वो आपका 1 मोलर होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। एंड सेकंड कंडीशन क्या है? टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी कंडीशंस है स्टैंडर्ड के लिए कि अगर आप 298 केल्विन टेम्परेचर पर और 1 मोलर कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, then you measure the potential difference of a cell at standard condition, that is E naught cell, standard electrode potential, okay। लेकिन सपोज कीजिए आपने जो सोल्यूशन फिल किया है ये 2 मोलर है, या कोई भी कंसंट्रेशन है अदर देन 1 मोलर, 1 मोलर नहीं है, कोई और कंसंट्रेशन है, अदर कंसंट्रेशन, तब आप क्या करेंगे? तब तो स्टैंडर्ड कंडीशन में गई, तो आपको जो रीडिंग मिलेगी यहाँ आप उसे बोलेंगे ई सेल, ई नॉट सेल नहीं बोलेंगे, ई सेल। दैट इज अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं, इफ स्टैंडर्ड कंडीशंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को आप लेंगे ई नॉट सेल, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है देन आप लेंगे ई सेल, सिंपल। और स्टैंडर्ड कंडीशन क्या ले सकती कि कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, अदर देन 1 मोलर है, कुछ भी हो सकता है, और टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर नहीं है, कोई और टेम्परेचर हो सकता है, या तो दोनों कंडीशन एक साथ है कि इनमें से कोई भी कंडीशन आ जाएगी, तो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? कि नॉर्मली कंडीशन में बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड होगा व्हेन कंसंट्रेशन इज 1 मोलर एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन। ये दोनों कंडीशंस अगर चेंज होती हैं देन आप पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ आएगा आप उसे ई सेल बोलोगे, ई नॉट सेल नहीं बोलोगे। तो ये जो ई सेल है तो किस बात पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया ना, मतलब कंसंट्रेशन चेंज करने पर ई सेल चेंज हुआ, सिमिलरली टेम्परेचर चेंज करने पर भी ई सेल चेंज हो गया आपका। तो किस तरह से ये वेरी करेगा विद वेरिंग कंसंट्रेशन एंड वेरिंग टेम्परेचर, ये हम पढ़ते हैं नर्स्ट इक्वेशन में, ओके। सो नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं? ई सेल कैलकुलेट करते हैं, नॉट इन स्टैंडर्ड कंडीशन एट एनी अदर कंडीशन। तो इसे नोट डाउन कर सकते हो आप जो मैंने बोला है। अब देखिए ई सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ई सेल हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। सपोज आपके पास एक रिडक्शन रिएक्शन है, आपके पास क्या है? एक रिडक्शन रिएक्शन। मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन ले लूंगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आपके पास कोई मेटल आयन रिडक्शन क्या होगा? पॉजिटिव स्टेट कर जाना। तो सपोज आपके पास मेटल आयन है M+N स्टेट में है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कितना अपने ऑक्सीडेशन के बराबर इलेक्ट्रॉन गेन करे तो मेटल एलिमेंटल स्टेट में आ जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। सो M+N कन्वर्टेड टू N, ओके। ये हुआ हमारा रिडक्शन। तो इस रिडक्शन रिएक्शन के लिए अगर हम नर्स्ट इक्वेशन देखें, इस रिडक्शन रिएक्शन के लिए सपोज आपको ई सेल निकालना है इस रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए, तो कैसे लिखेंगे? देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड ईएमएफ माइनस RT अपॉन MF ln प्रोडक्ट अपॉन रेट। दिस इज आवर नर्स्ट इक्वेशन। E cell is equals to E naught cell minus RT upon MF ln product upon rate। तो यहाँ ln की वैल्यू अगर हम पुट करें तो E cell is equals to E naught cell minus RT upon MF। अभी नेचुरल लॉग, ये ln क्या है? नेचुरल लॉग। प्रोडक्ट में कौन है? मेटल,
और रिएक्टेंट में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स तो रिएक्टेंट नहीं है ना, रिएक्टेंट कौन है, M+N, मेटल आयंस। देखिए ये है आपकी कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन, जो स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या लिखते हैं बेटा, कंसंट्रेशन। और अगर आप मोर एक्यूरेटली बोलेंगे तो आप इन्हें एक्टिविटी भी बोलते हैं, एक्टिविटी। सॉलिड के लिए अगर प्योर सॉलिड है तो ये एक्टिविटी आपकी 1 होती है, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन वेरी नहीं करती है, ठीक है। तो आपकी क्या लिखते हैं, एक्टिविटी आपकी 1 है प्योर सॉलिड के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, प्योर सॉलिड, मेटल तो प्योर सॉलिड है तो उसकी जगह 1 पुट कर देंगे, तो ये आपका यहाँ 1 आ जाएगा, 1/Ml+। Okay, so this is the last equation for this reaction, this reduction half reaction. अब देखिए आप इसे क्वेश्चन से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो R क्या है यहाँ, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सिंपल गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और इसकी वैल्यूज क्या है, आपकी 3 वैल्यूज होती हैं, जूल पर मोल पर केल्विन, कैलोरीज में होती हैं और लीटर एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ हम लिखेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। दिस इज द वैल्यू फॉर गैस कांस्टेंट। ओके, एक बार मैं देखूं रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही। ओके ओके, देन सपोज अभी हम मान लें कि टेम्परेचर इज 298 केल्विन, टेम्परेचर वेरी नहीं किया है, टेम्परेचर इज 298 केल्विन। एन क्या है, एन इज द, या सिंपल अभी आप टेम्परेचर लिख लीजिए, टेम्परेचर जिसका आप रिएक्शन अभी मेजर कर रहे हैं, और ये टेम्परेचर आपका केल्विन में होगा, बिकॉज आर गैस कांस्टेंट इसमें है, केल्विन में। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ये सिंपल कह सकते हो इन्वॉल्व इन ए इलेक्ट्रोकेमिकल, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। किसी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो आपने एन से दिखाया। एफ इज द फैराडेज कांस्टेंट, एफ इज फैराडेज कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम पर मोल। एक मोल के लिए चार्ज की वैल्यू है 96500 कूलम पर मोल। ओके, दिस इज फैराडे। नेचुरल लॉग को अगर आप लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज आप क्वेश्चन इजीली लॉग बेस 10 में सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज अभी हम करते हैं कि कंसंट्रेशन जस्ट वेरी कर रही है, आपका टेम्परेचर अभी सेम है, तो आप टेम्परेचर अभी इस कंडीशन के लिए 298 केल्विन मान सकते हैं। अब जब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू E नॉट सेल। ये सारी वैल्यूज जो आपने कैलकुलेट की हैं -2.303, चलो एक बार ओपन कर देते हैं, RT अपॉन NF log base 10 1 अपॉन M प्लस। तो फाइनली आपके पास इक्वेशन आएगी E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन N log base 10 1/M plus N. This is the Nernst equation in simplified manner. आपने simplified manner में इन constants की वैल्यू पुट की, तो फाइनली आपको अब आंसर इससे सॉल्व कर सकते हैं आप 0.0591 अपॉन N। तो ये सब वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको 0.059 पुट करना है। ओके, तो ये समझ में आया। अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती तब भी आप कैलकुलेट कर सकते थे, बट जनरली अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, अगर मेंशन नहीं है देन आपको क्वेश्चंस रिडक्शन की फॉर्म में ही सॉल्व करने हैं। किसकी फॉर्म में सॉल्व करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। बट अगर स्पेसिफिकली कोई रिएक्शन गिवन है कि आप इस रिएक्शन के लिए ई सेल निकालिए, कोई स्पेसिफिकली रिएक्शन गिवन है, तब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन। ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन कैसी है। अब एक क्वेश्चन करा देंगे आपसे, सपोज आपके पास होता कॉपर प्लस, या कॉपर गिव्स कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। आपको स्पेसिफिकली इसी सेल के लिए ई सेल निकालना है। ओके, तो ये क्या है, 0 से +2 गया, दिस इज ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, तो जो पोटेंशियल आएगा यहाँ वो भी कौन सा पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये कट तो नहीं हो गया, बोर्ड में क्लियर तो आ रहा है। ओके, थोड़ा सा हो गया। ये क्या होगा आपके पास,
ई नॉट ऑक्सीडेशन, तो आप क्या कर देंगे, तो ई नॉट ऑक्सीडेशन है तो ई सेल भी ऑक्सीडेशन की फॉर्म में ही आएगा। ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर है 2, तो बाय 2 log 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन है बेटा कॉपर प्लस 2 अपॉन रिएक्टेंट कौन है कॉपर, कॉपर इज द सॉलिड, सो सॉलिड के लिए एक्टिविटी कितनी लेते हैं 1, तो जस्ट आप ये पुट करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया? तो अगर आपके पास अनलेस कोई रिएक्शन मेंशन नहीं है, आप हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब इस पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक दो जनरल रिएक्शंस बता देती हूँ आपको। जनरल रिएक्शंस कौन सी हमारी, नोट डाउन कर लेना बेटा। सबसे आपकी फेवरेट रिएक्शन है बच्चों जिंक कॉपर कपल, स्टार्टिंग उसी से की थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की है ना, तो उसी से सॉल्व करते हैं। देखिए कॉपर और एजीएनओ3 दोनों को बता देंगे कि फाइनली कैसे लगती है। मान लीजिए आपके पास एक आर्बिट्ररी रिएक्शन है कि A and B are two reactants, these will react to form X and Y, और C और D कुछ भी बना सकते हो। A कितना लिया आपने स्मॉल a, B कितना लिया स्मॉल b, X कितना लिया स्मॉल x, और Y कितना फॉर्म हुआ स्मॉल y। तो ये इसमें क्या है स्मॉल a स्मॉल b, क्या है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। जब कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है और जो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं ना H2 plus O2 gives H2O, बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लो इसे 2 2। सो ये जो 2 1 2 ये क्या है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 1 2, इसका 2 इसका 1 इसका 2, दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अगर कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो ये जो नंबर आगे लिखा होता है। ओके, तो सपोज आपके पास बैलेंस्ड कोई इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, उसमें आपने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यहाँ मेंशन किए हैं। ओके, अब देखिए अगर आपको इस रिएक्शन के लिए ई सेल निकालना है, ये कंप्लीट आपकी क्या है कोई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेशन है, सो ई सेल विल बी ई नॉट सेल एंड द रिएक्शन का जो टेम्परेचर है इट विल बी 298 केल्विन। देन आप क्या करेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन, सपोज n इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, अभी आपको n पता नहीं है, तो आपने n इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर लिखा, देन log बेस 10, प्रोडक्ट में कौन कौन है x, रिएक्टेंट में कौन कौन है y। अब देखो इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए x कितना प्रेजेंट है स्मॉल x, तो इसकी पावर स्मॉल x। याद है इक्विलिब्रियम चैप्टर में जब हम कांस्टेंट निकालते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए, तो क्या करते थे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पावर में ले जाते थे। सो दिस इज y अपॉन रिएक्टेंट्स आर a, इसका कोएफिशिएंट इज स्मॉल a एंड b, इसका कोएफिशिएंट होगा स्मॉल b। सो दिस इज द फाइनल Nernst equation to calculate the electrode potential of a cell at any given condition. समझ में आया? at any given concentration. So अगर आपके पास सपोज रिएक्शन है जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 gives कॉपर प्लस जिंक प्लस 2। पहली बात तो आप सीधा सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि आप रिएक्शंस को ओपन करके लिखिए जब तक कि आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। तो ओपन करके कैसे लिखेंगे, जिंक गया 0 से +2, ऑक्सीडेशन हुआ, सो जिंक गिव्स जिंक +2 बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, कॉपर इनिशियली इज इन कॉपर +2 स्टेट एंड इट गेट्स कन्वर्टेड टू कॉपर बाय द गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से है, जिंक में तो नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक प्लस कॉपर +2 gives zinc +2 plus copper. This is oxidation half reaction, and below one is the reduction half reaction. तो इलेक्ट्रॉन्स देखो ट्रांसफर हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने ट्रांसफर हुए 2, n is equals to 2। जब भी हम ऐसे केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और जो बाकी आपको फाइनल इक्वेशन बनानी है वो इस तरह से बनानी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड से कैंसिल आउट हो सके। तो
तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होंगे, वही रिएक्शन फाइनल होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, n इज इक्वल टू 2। सो लिखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n कितना है 2 log बेस 10। प्रोडक्ट में कौन कौन है, कॉपर एंड जिंक। कॉपर तो सॉलिड है, सॉलिड की एक्टिविटी कितनी 1। सो आयन कौन सा है, जस्ट Zn+2 आयन अपॉन रिएक्टेंट साइड कौन सा आयन है, Zn तो होगा नहीं, Zn इज द सॉलिड मेटल, देन कॉपर +2। समझ में आया। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, इसमें इन आयंस की कुछ कंसंट्रेशन हो सकती है गिवन 1 मोलर, 0.1 मोलर, वो आपको यहाँ पुट करनी है। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए इसी इक्वेशन में देखिए, अगर आपसे बोले Zn+2 की कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज कर दी, Zn+2 कहाँ है, प्रोडक्ट साइड, Zn+2 की कंसंट्रेशन आपने इंक्रीज की, ओके। तो अगर आप इसे इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, इसे इंक्रीज करते ही ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, है ना। वे देखो ई नॉट सेल में से कुछ वैल्यू माइनस की है। जब आपकी कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, ई नॉट सेल है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, उसमें से कुछ वैल्यू माइनस करेंगे तो आपको ई सेल मिल जाएगा। ई नॉट सेल में से अगर आप जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं अपर वाली की, तो ये पूरी वैल्यू इंक्रीज होगी ना। ये वैल्यू इंक्रीज होते ही ई नॉट में से ज्यादा माइनस करना पड़ेगा, तो आपके पास ई सेल डिक्रीज हो जाएगा, ई सेल डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर आपने कॉपर +2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, डिनोमिनेटर में है, इसे इंक्रीज करोगे तो ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज होगी, है ना। ओवरऑल ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो माइनस कम करना पड़ेगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ई सेल इंक्रीज हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे रटने की जरूरत नहीं है। जो भी कोई केमिकल इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग ई सेल बनाइए। अब आप उसमें देखिए कि किस जो आपका कौन सी स्पीशीज है जिसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। अगर ये डिक्रीज हो रहा होता है, ये वैल्यू बढ़ जाती, डिक्रीज हो जाती, तो ई नॉट में से कम माइनस करना पड़ता। भाई सपोज ई नॉट कितना है, ई नॉट मान लो 2 है, ऐसे आर्बिट्री मान लेते हैं, हालांकि हमें पता है कितना आता है ना। ई नॉट 2 है, 2 में से मान लो ये वैल्यू बड़ी आ गई, 1 आ गई, तो आपको कितना ई सेल मिला। लेकिन सपोज 2 में से 0.1 आया है, सिर्फ 0.1 तो डिक्रीज करना है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.9, तो बड़ी आ गई है। तो ये वैल्यू जितनी कम होगी उतना ई सेल ज्यादा होगा। ये बड़ी या छोटी किस बात पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन इन आयंस की, ये तो फिक्स है। तो कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता है और वो आपको कब मेजर करना है, कैसे पता कर सकते हो, रिएक्शन को देखकर। उस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर आपको बनाना है, लास्ट इक्वेशन लिखनी है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चे। अब एक रिएक्शन और ले लेते हैं इसी टाइप से, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सपोज आपके पास दूसरी रिएक्शन है, कॉपर। रिएक्शन की फॉर्म ऐसे लिख देते हैं सिंपल, क्वेश्चन करेंगे ना तो वैरायटी ले लेंगे। कॉपर प्लस 2AgNO3 इज कॉपर +2 या कॉपर नाइट्रेट लिख देते हैं +2Ag। दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ओके। तो देखिए 0 से कॉपर, नाइट्रेट पे कितना चार्ज होता है, एक नाइट्रेट आयन पे माइनस है, 2 नाइट्रेट आयन पे -2, तो इस पे कितना चार्ज हो गया, +2। तो 0 से कॉपर गया +2 में, ऑक्सीडेशन हुआ इसका। और Ag प्लस, क्योंकि नाइट्रेट पे -1 चार्ज है, प्लस से गया Ag एलिमेंटल स्टेट 0 में, तो इसका हो गया रिडक्शन। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, इन दोनों रिएक्शंस को अलग अलग लिखना है, ओपन करके लिखिए। सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखिए पहले, क्या है, कॉपर गिव्स कॉपर +2। भाई नाइट आयन ही तो बनाना है, हमें नाइट्रेट लिखने की जरूरत नहीं है। बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, देन these 2 electrons are accepted by Ag+. This is Ag+ and it will convert into Ag. अब देखो Ag+ को चाहिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, ओके, बट हमें कैंसिल कर लेना है इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 ये 2, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, सो कॉपर प्लस 2 Ag gives copper plus 2 Ag. This is a balanced chemical equation. Now you can write the Nernst equation for this reaction. कैसे लिखेंगे, लिख के बताइए, वीडियो पॉज करके लिख के देखो। चलो, E cell is equals to E naught cell। अब आप पूछ रहे हो कि E naught कहाँ से आएगा, निकालना पड़ेगा बेटा, कभी कभी दे देते हैं क्वेश्चंस में, नहीं तो निकालना पड़ता है। याद करो, E naught कैथोड माइनस E naught एनोड। इस रिएक्शन में बताओ कैथोड कौन है, जहाँ रिडक्शन होता है, रिडक्शन किस पे हुआ, Ag पे, तो ये कैथोड है, दूसरी वाली एनोड है, दोनों का पोटेंशियल गिवन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल लेना है और कैथोड में से एनोड का माइनस करेंगे, E naught सेल आ जाएगा माइनस 0.0591। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर देखो कितना हुआ, 2 हुआ ना, 2 से 2 कैंसिल, तो बाय 2 log base 10। प्रोडक्ट में कौन कौन है, कॉपर प्लस 2 एंड 2 Ag। Ag तो सिल्वर मेटल है, कॉपर प्लस 2 आयन है, आयन लेना आपको, कॉपर प्लस 2, कोई स्टोइकियोमेट्री आगे है 1। रिएक्टेंट साइड ये सॉलिड, दूसरा कौन सा Ag, Ag प्लस, बट Ag प्लस है कितना बेटा 2, उस पे इस तरह से लेना, ठीक है। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इस पे बेस्ड। चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपके पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपने कॉपर वायर को डिप किया है, और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, ओके। टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। देखो ध्यान से देखो, 25 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि हम इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर सकते हैं इजीली, 0.059। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको समझ में आया क्या पूछ रहा है, सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है, यानी कि ई सेल आपको निकालना है, किसका, कॉपर वायर का, जो कि किसके अंदर है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में है, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर। दिस इज द कंसंट्रेशन, ओके। टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन। और देखिए दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, दैट इज E naught सेल गिवन है आपके पास, स्टैंडर्ड मतलब E naught, E naught सेल कितना गिवन है इस सेल का, प्लस 0.34 वोल्ट। जब कुछ भी नहीं मेंशन है तो आपको पहले बताया था बेटा, रिडक्शन की फॉर्म में रिएक्शन लिखो। देखो दो स्पीशीज है, एक कॉपर मेटल है, वायर है, और एक कॉपर सल्फेट यानी कि कॉपर प्लस 2, तो ये 0 है, ये प्लस 2। रिडक्शन कब होगा, जब 0 से किस में जाएगा, प्लस 2 में, नहीं सॉरी, तब तो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन कब होगा, जब कॉपर प्लस 2 से किस में जाए, कॉपर 0 में। तो आपको पहले ना रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी है, बिकॉज कुछ भी मेंशन नहीं है तो रिडक्शन की रिएक्शन लिखिए। सो कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, होगी रिडक्शन रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए ई सेल बनाइए, ई सेल नेक्स्ट इक्वेशन, ई नॉट सेल माइनस टेम्परेचर है 298 केल्विन, तो सीधा आप ये वैल्यू पुट कर सकते हो 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है बेटा 2, लॉग बेस 10। प्रोडक्ट में कौन है, कॉपर, कॉपर की एक्टिविटी कितनी लेते हैं 1 बिकॉज इट इज सॉलिड, अपॉन कॉपर प्लस 2, तो इसको तो सीधा 1 पुट कर दीजिए। ई नॉट सेल गिवन है 0.34, इस सिंपलेस्ट एग्जांपल कराया मैंने, बाकी मैं आपको ई नॉट सेल निकलवाएंगे। तो 0.34 जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो ये भी रिडक्शन पोटेंशियल ही होता है ना। सारी इक्वेशंस हम रिडक्शन की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। जब आप इसे माइनस करते हैं तो याद कर लो 0.0295 आता है। लॉग बेस 10 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, 0.9 तो ऊपर जाएगा, तो लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 0.3 माइनस 0.0295 सिंस log 10 is 1। आप यहाँ से सीधा माइनस करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर आ जाएगा 0.31 वोल्ट। इस तरह से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया बच्चे? इजी क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखिए दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज सेटअप विद हाफ सेल्स। एक इससे पहले रीड करो, खुद से रीड करो। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप की है और हमें कुछ नहीं बताया कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल सेटअप की है। जस्ट हमें बताया है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 आयंस होंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के रखे Al+3 और Nickel+2। Al+3 की कंसंट्रेशन इज 0.001, Nickel+2 की कंसंट्रेशन इज 0.5 मोलर। ओके, अब आपको बताना है राइट एन इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन द सेल जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिटरमाइन सेल पोटेंशियल। पहले क्वेश्चन समझो क्या क्या रहा है, ये आपका ऑलरेडी आ चुका है 2011 में। ओके, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ना तो सेल इक्वेशन गिवन है और ना आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन गिवन है। जस्ट बताया कि हम एक सेल बनाने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें एल्यूमिनियम आयन लेना है और निकल आयन लेना है। एल्यूमिनियम आयन की कंसंट्रेशन गिवन है, निकल आयन की कंसंट्रेशन गिवन है। ओके, अब आपको खुद से एक सेल डिजाइन करनी है और ऐसी सेल डिजाइन करनी है कि जब ये सेल ऑपरेट हो तो करंट फ्लो करे। इट मीन्स आपको प्रॉपर कैथोड एनोड का पता करना है और वो रिएक्शन लिख के दिखानी है। रिएक्शन लिखने के बाद उस रिएक्शन के लिए आपको क्या निकालना है, ई सेल, सेल पोटेंशियल। तो सबसे पहले तो हमारा काम है कि रिएक्शन बनाए, कैसे होगा। ध्यान से देखो, जब भी कोई रिएक्शन बनानी होती थी हम पहले देखते थे कि कौन कैथोड बनेगा कौन एनोड बनेगा, याद करो। तो बेटा देखो ये इस तरह से सेल होती थी, लेफ्ट साइड एक इलेक्ट्रोड, राइट साइड इलेक्ट्रोड, और बाहर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ वोल्टमीटर या एमीटर होता था। ओके, दिस इज एनोड एंड राइट साइड इज कैथोड। याद कैसे करते हैं, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। आई होप ये आपको दिख रहा हो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, दैट इज एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होगा रिडक्शन। तो आपको बस ये पता करना है कि रिडक्शन किस पे होगा। रिडक्शन किस पे होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हो वही तो रिड्यूस होगा। तो देखो Al+3 से Al0, ये देखो +3 से 0 गया, रिडक्शन हुआ। सिमिलरली Nickel+2 है, ये थोड़ा बड़ा लिखना था, Nickel+2 से Nickel0, ये भी रिड्यूस हुआ। दोनों स्पीशीज रिड्यूस हुई हैं, तो दोनों का पोटेंशियल भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। दैट इज मुझे एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल भी पता है और निकल का रिडक्शन पोटेंशियल भी पता है। दोनों में से देखो किसका पोटेंशियल हाई, रिडक्शन पोटेंशियल विद नेगेटिव वैल्यू -1.66 -0.25, तो ये ज्यादा बड़ा है, ये वैल्यू बड़ी है। लिखो सिंस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Nickel+2 to nickel is higher, -0.25 वोल्ट है बेटा वो, then Al+3 to Al। सो निकल वाला क्या बनेगा, कैथोड, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होगा। देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई उस पर रिडक्शन होगा और रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पे, तो ये कैथोड की तरह काम करेगा। और Al+3 वाला किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह काम करेगा। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। बस अब कुछ नहीं करना है, पहले दोनों इक्वेशंस को अलग लिखो। Al+3 दो स्पीशीज है, +3 और 0, इसके ऑक्सीडेशन कराओ। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे देखिए, आपको ये सब मेंशन करना है आंसर में। दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Nickel+2 इज हायर देन दैट ऑफ Al+3, so reduction will occur at nickel electrode and it will act as cathode। so other one कैसे होगी, एनोड। तो देखो अब लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किस पर होगा, एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम 0 से जब +3 गया तभी तो ऑक्सीडेशन हुआ। अब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन का, लिख दिया आपने। दूसरी कौन सी है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये एनोड है आपका, ये कैथोड है। कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन होगा निकल पर। निकल पर रिडक्शन कैसे हो सकता है, जब Nickel+2 से निकल जाए तभी तो होगा रिडक्शन।
है ना बेटा, +2 से 0 रिडक्शन हुआ, और इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब हो जाएगा। अब देखो, अब हमें ओवरऑल रिएक्शन बनानी है। जब भी ओवरऑल रिएक्शन बनाते हैं इस तरह से इन्हें ऐड करेंगे कि इनके इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने हैं 3, यहाँ कितने हैं 2, तो इसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई करो, तब 6 हो जाएंगे, इसमें भी 6। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 2Al + 3, सॉरी 2Al गिव्स, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6, इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 3 हो गया, ये 6 हो गया 3, ये कैंसिल हो गए। तो देखो 2Al + 3Ni + 2, देखो आप यहाँ मत करना, आप सीधा लिख देना, मैंने कट कैंसिल करने के लिए यहीं ऊपर लिख दिया, गिव्स 2Al + 3 + 3Ni। So this is the electrochemical reaction जो कब होगी, जब आपकी वर्किंग कंडीशन में कोई सेल है। वर्किंग सेल के लिए दिस इज द इक्वेशन इन विच एल्यूमिनियम एक्ट एज एनोड, निकेल एक्ट एज कैथोड। अब देखिए इस रिएक्शन के लिए ई सेल निकालते हैं, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, मेंशन नहीं है तो आप ये वाले रिएक्शन लगाना है 0.0591 कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, देखो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हुए हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। लॉग बेस 10 प्रोडक्ट में कौन कौन है, एल्यूमिनियम आयन, निकेल सॉलिड है इसे लेंगे नहीं, Al + 3 कितने हैं Al + 3 2 अपॉन रिएक्टेंट साइड आयन कौन सा है, निकेल + 2, कितना निकेल + 2 है 3, तो 3 ले लेना। E0 सेल भी गिवन नहीं है तो E0 सेल निकालते हैं पहले, E0 सेल किस निकालते हैं, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड कौन है, कैथोड है निकेल वाला, निकेल वाले की वैल्यू कितनी -0.25। देखो बेटा जब आप इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को लाते हो मल्टीप्लाई करके कैंसिल करने के लिए, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे कोई असर नहीं होगा, आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसा लेंगे माइनस E0 एनोड कौन सा है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वाले की वैल्यू कितनी -1.66, सो दिस विल बी -2.5 + 1.66, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा E0 सेल प्लस में आएगा 1.41 वोल्ट, दिस इज 1.41 वोल्ट, यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए 1.41 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग बेस 10। एल्यूमिनियम आयन की कंसेंट्रेशन कितनी 0.001 का होल स्क्वायर अपॉन निकेल + 2 की कितनी 0.5 का होल क्यूब। इसे आप इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो कुछ अगर हम लॉग निकालते हैं तो लॉग के कुछ रूल्स होते हैं बेटा। पहली बात तो जो लॉग बेस 10 है वो कैसे आया, नेचुरल लॉग से, तो आपको तो पता है नेचुरल लॉग को क्या करो 2.303 लॉग बेस 10 के बराबर होता है, इतना ईजी है। अब आपको कुछ लॉग वैल्यूज की कुछ वैल्यूज थोड़ा पता होनी चाहिए, नहीं तो लॉग टेबल यूज कर सकते हो। देखो जब भी कोई क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगी तो लॉग ऐड हो जाता है, लॉग A + लॉग B। क्वांटिटीज अगर डिवीजन में है तो लॉग माइनस होता है, लॉग A - लॉग B। किसी की पावर है लॉग 10⁻x, पावर आगे आ जाती है x log 10, अगर ये पावर माइनस में होती तो माइनस पावर आ गया -x log 10, इस तरह से समझ में आया। तो इसे सॉल्व कर सकते हो आप, फर्दर आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, इसे सॉल्व करके आपको बताते हैं आंसर क्या होगा। समझ में आया बेटा कैसे करना है आपको, इस तरह से आप स्टेप फॉलो कर सकते हो। लॉग मल्टीप्लिकेशन में होगा तो प्लस हो जाएगा, डिवीजन में होगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, आप इसे सॉल्व कर लेना अपने अकॉर्डिंग भी। दिस इज द फाइनल आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन है लॉग वाला, पीएच वाला, वो और ट्राई कर लेते हैं, बाकी आप खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके,
So this is the next question. Calculate the potential of a hydrogen electrode in contact with a solution whose pH is 10. देखिए जब आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं शी, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, तो एक्सीएल की कंसंट्रेशन कितनी रखते थे बेटा? 1 मोलर। तो आपने क्या किया है, एक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाई है और जो सोल्यूशन जिसमें उसे रखा गया है उस सोल्यूशन का पीएच कितना है? 10। तो आपको उस सेल का पोटेंशियल निकालना है, दैट इज ई सेल निकालना है। तो देखो ई सेल आपको कैलकुलेट करना है। अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड होती, दैट इज ई नॉट सेल, तो उसका पोटेंशियल कितना होता? 0। ओके, अब आपको निकालना है इस कंडीशन में जब पीएच क्या है? पीएच है 10। तो आपको पता है पीएच क्या होता है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन। सिर्फ इफ पीएच इज 10 तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10 रेज़ टू -10। pH 5 होता तो H प्लस कितना? 10 -5। pH 1 होता तो H प्लस कितना? 10 -1। सो अब आपको बस एक सेल जनरेट करनी है। देखो दो स्पीशीज होंगी, H प्लस और H2। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में दो ही स्पीशीज होती हैं, H प्लस और H2। एलिमेंटल स्टेट H2 का है, आयन में H प्लस है। तो आपको क्या अपनाना है? मेंशन नहीं है तो रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में करो, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन लिखिए पहले इसके लिए। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन कब होगा? जब H प्लस से किस में जाए? H2 में। H प्लस से अगर ये H2 में जाएगा तो रिडक्शन होगा। ये H यहाँ 2 है तो इसे 2 लगा दो। 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2 नेगेटिव चार्ज, दैट इज 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब इसके लिए ई सेल लिखिए, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है बट टेम्परेचर स्टिल 298 केल्विन है, 0.0591। इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए? 2। लॉग हाइड्रोजन गैस है तो गैस के लिए प्रेशर लिखते हैं pH2 अपॉन, गैस के लिए प्रेशर अप्लाई करते हैं बेटा pH2। H प्लस कितने हैं? 2, तो स्क्वायर। अगर आपके पास प्रेशर मेंशन होता, सपोज 2 बार 2 एटमॉस्फेयर कुछ भी, तो आप यहाँ मेंशन करते हैं। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप 1 बार या 1 ATM मान के से चलते हैं। आप 1 पुश कर दीजिए सीधा। ई नॉट सेल कितना होता है? 0। तो 0 माइनस इसे डिवाइड करो तो कितना आएगा? 0.0295 लॉग, ऊपर आएगा 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर है। H प्लस कितने हैं? 10 रेज़ टू -10 का होल स्क्वायर। So this will be minus 0.0295 log 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा? 10 over -20 मल्टीप्लाई होती है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 रेज़ टू प्लस 20, पावर आगे आ जाएगी -0.0295 इंटू 20 log 10। तो ये आपके पास हो जाएगा log 10 की वैल्यू 1 -0.0295 इंटू 20। सो ई सेल आपके पास यहाँ से आ जाएगा 0.591 माइनस 0.591 गुड। ओके, दिस इज द आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह से हाइड्रोजन सेल के ऊपर और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। पीएच आपको चेंज करके दे देगा। अगर प्रेशर कुछ और मेंशन करता तो आप प्रेशर ही पुट कर देते, कुछ मेंशन नहीं है तो बन लिया, जस्ट सीधा आपने लॉग सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं बेटा। लॉग इजी है निकालना, प्रैक्टिस करेंगे तो आप निकाल लेंगे। सो दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट इक्वेशन की कुछ और वेरिएबल्स देखेंगे कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में डेल जी कैसे निकाल सकते हैं।